वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब जिसको कि हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये वर्ब लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से लिया गया है, जिसका कि लैटिन भाषा में अर्थ होता है वर्ड। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ब होता क्या है, क्रिया क्या फंक्शन करती है, क्रिया का काम क्या होता है। क्रिया का वैसे तो मतलब करना होता है, तो यानी किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्ब के द्वारा किया जाता है। वर्ब्स आर द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो तो उसका जो मेन पार्ट होता है, जो मुख्य अंश होता है, दैट इज वर्ब। बिना वर्ब के एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं माना जा सकता, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे? जैसे कि एक सेंटेंस है, राम प्लेज चेस। अब इसमें मैं प्लेस को हटा देती हूँ, अब क्या बचा? राम चेस। तो राम और चेस दोनों का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो प्ले है, ये वर्ब है जो कि क्या बतला रही है, इसका सेंट्रल एलिमेंट है। यानी बिना इस वर्ब के राम और चेस का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यदि एक सेंटेंस में सही तरीके से हम अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, ये हम लोगों ने टेंस में भी देखा कि यदि हम किसी भी काम को किस स्थिति में किस समय पे कहना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। जो करेक्ट वर्ब का यूज है वही हमारे मैसेज को सही कन्वे करता है। तो क्या हुआ, जो वर्ब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यदि वर्ब की डेफिनेशन देखें तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है कि जो कि पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी थिंग यानी वस्तु के बारे में कुछ बतलाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम देखें राम और चेस, तो राम पर्सन है जिसके बारे में ये बतलाया जा रहा है। ये जो वर्ब प्ले है ये बतला रही है कि राम चेस खेलता है। तो जो वर्ब है ये किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बतलाती है। जो वर्ब का काम होता है, वर्ब का फंक्शन होता है, वो क्या होता है? एक तो होता है एक्शन, यानी वर्ब का नाम ही क्रिया है, तो ये क्रिया यानी कार्य करती है। कैसा कार्य? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो भी काम करता है तो वो कैसे पता चलता है? वो वर्ब से पता चलता है। कैसे? हरी लाफ्स, हरी हंसता है। तो हरी क्या कर रहा है? हरी का क्या एक्शन क्या है यहाँ पे कि हरी इज लाफिंग, हरी लाफ्स, हरी हंसता है। तो ये जो लाफ वर्ब है ये बतला रही है कि हरी क्या एक्शन कर रहा है। शी टीचेस, तो शी ये क्या एक्शन है इसका, ये कौन बतलाता है? ये जो वर्ब है टीच, ये बतलाती है। दूसरा, वर्ब का फंक्शन क्या है? व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। किसी जो पर्सन या किसी वस्तु का के लिए जो किया जाता है, कुल मिलाकर जो एक्शन है पर्सन और थिंग के लिए, वो कौन शो करता है? वो वर्ब शो करती है। कैसे? विंडो इज ब्रोकन। अब जो विंडो यानी वस्तु है, ये विंडो टूट गई है, तो ये किसने बतलाया? ये इस वर्ब ने बतलाया। दीपा इज स्कॉल्डेड। दीपा पर्सन है, उसको यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब की बात कर रहे हैं अभी। स्कॉल्डेड, उसको डांट पड़ी, तो ये कैसे पता चला? ये इस वर्ब ने बतलाया कि इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, इस थिंग के लिए, इस पर्सन के लिए क्या किया गया। तो ये कैसे पता चलता है? ये वर्ब से पता चलता है। जो तीसरा वर्ब का फंक्शन है, दैट इज व्हाट ए पर्सन थिंग इज। कोई भी वस्तु और या व्यक्ति क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये किससे पता चलेगा? ये वर्ब से पता चलेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ही इज हंग्री, तो ये क्या है? ये स्टेट है, ये स्थिति बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये बतला रही है कि ये
वस्तु या व्यक्ति की स्टेट, यहां पर एक्शन, यहां पर स्टेट। छोटे से छोटा सेंटेंस भी बिना वर्ब के नहीं बोला जा सकता है। कैसे? स्टॉप, किसी को रोकना है, किसी को ऑर्डर दिया, किसी को कमांड दी स्टॉप, तो स्टॉप भी क्या है यहाँ पर? ये वर्ब है। ये एक छोटे से छोटा सेंटेंस है जो कि बिना वर्ब के इसको नहीं बोला जा सकता। दे लेफ्ट, इस तरह के आपने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े और देखे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद यदि कोई चीज़, कोई वर्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो वो क्या है? दैट इज वर्ब। ये फिर से ये एक छोटा सा सेंटेंस हो गया, गो, गेट आउट। तो ये क्या है? इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो कि बिना वर्ब के नहीं बोले जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इन सब सेंटेंसेस को देखकर कि जो वर्ब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है। ये किसी भी सेंटेंस का सेंट्रल एलिमेंट है। तो हमने वर्ब के बारे में क्या जाना कि वर्ब यदि एक छोटे से छोटा सेंटेंस भी होगा तो वर्ब उसका एक एसेंशियल पार्ट होगा। वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या क्या बतला सकता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी उसके एक्शन के बारे में बतला सकता है, उसके बारे में व्हाट इज डन, उस पर क्या किया गया वो बतला सकता है, और उसकी स्टेट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में भी बतलाती है वर्ब। तो जो मोस्ट, इसका मतलब ये हुआ, ये सारा इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी से आर बिल्ट अराउंड वर्ब्स, यानी जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उन सब में जो उनका सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका सेंट्रल पार्ट होता है वर्ब। तो ये अभी ये वर्ब का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वर्ब कितने तरह से यूज़ की जा सकती हैं और इन्हीं के यूज़ करने के तरीके पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्शन वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब्स। तो आप ये वर्ब के बारे में नोट कीजिए। इसके बारे में हम वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है, जो कि उनका कार्य करने, जो भी सेंटेंस में वो काम करती हैं उसके आधार पर किया गया है, उसको पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करें। वीडियो भी पॉज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब अपने एक्शन के आधार पर उसका जो क्लासिफिकेशन होता है तो वो कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब के एक्शन के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो वर्ब दो तरह की होती है। एक होती है एक्शन वर्ब एंड जो सेकंड है वो स्टेट वर्ब। जो स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। एक स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमको राज्य का अभी काम नहीं है। यहाँ पर हम एक ऐसी वर्ब जो कि एक्शन बतलाती है और ऐसी वर्ब जो कि अवस्था बतलाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? स्टेट वर्ब्स कहा जाता है या स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है। और जो वर्ब्स एक्शन बतलाती हैं उनको एक्शन वर्ब या फिर डायनेमिक वर्ब कहा जाता है। कैसे? शी टीचेज अस इंग्लिश। तो जो टीच वर्ब है ये एक्शन, टीचिंग में एक्शन ही होगा। तो शी टीचेज अस इंग्लिश, जो टीच वर्ब है इसका ये एक्शन वर्ब है जो कि यहां से एक्शन यहां जा रहा है। स्टेट वर्ब, ही लाइक्स बिस्किट्स। अब लाइक है जो वर्ब, ये एक अवस्था बतलाती है। तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब हो गई? इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? स्टेट वर्ब या स्टैटिक वर्ब हो गई। जो ये एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, अभी थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ईट है, ड्रिंक है, गो, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, वॉच, से, ग्रो, वर्क, स्लीप, कुक एट्सेट्रा। जो ये सारी वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। अब हम इनको एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स कैसे कह सकते हैं? तो पहली बात, वर्ब शोज कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन। जो ये एक्शन वर्ब्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन भी बतलाती हैं। इनकी आईएनजी फॉर्म होती है, इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। कैसे? ईटिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हम लोग सभी जानते हैं कि इनकी आईएनजी फॉर्म है।
यूजुअली डिस्क्राइब एक्शन। जो ये एक्शन वर्ब हैं ये अक्सर एक्शन को ही डिस्क्राइब करती है, जैसे राइटिंग है, गोइंग है, रीडिंग है, तो ये सब क्या है, ये एक्शन है। ये वर्ब सभी टेंस में यूज़ की जाती हैं। आप लोग को मैं टेंस में 3 टेंस अभी तक पढ़ा चुकी हूँ और तीनों टेंस में आपको क्या बताया कि जो ये एक्शन वर्ब हैं इनकी आईएनजी फॉर्म होती है, इंडेफिनिट में भी यूज़ होती हैं, कंटिन्यूस में भी यूज़ होती हैं, परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होती हैं एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ की जाती हैं। ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ कोई टेक्निकल ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर ये यूज़ नहीं होंगे, तो याद करने में भी बहुत आसान है और समझने में भी बहुत आसान है। अब देखते हैं कि जो डायनेमिक या एक्शन वर्ब्स हैं ये एक तो एक्टिविटी बतलाती हैं, दूसरा ऐसी इवेंट जो शुरू हो सकती है और समाप्त हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात, यानी एक प्रोसेस को बतलाती हैं। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है, जिसकी एक शुरुआत हो और एक उसकी फिनिशिंग लाइन हो, यानी उसमें एक बिगिनिंग हो और एक उसका एंड हो। तो वो क्या, ये एक्टिविटी के लिए, और ऐसी इवेंट जो प्रोसेस में हो, जिसकी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए डायनेमिक या एक्शन वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे, शी प्लेज टेनिस, तो ये जो वर्ब प्ले है ये क्या है, ये एक्टिविटी बतला रही है। द स्नो मेल्ट्स इन द समर, अब देखो जो मेल्ट है ये क्या है, पिघलना, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या कहलाता है, जिसकी अपनी बिगनिंग हो और उसकी फिनिशिंग लाइन हो, प्रोसेस। तो यहाँ पर इसको यूज किया गया, ये एक्शन वर्ब होगी। राम हिट्स रोहन, ये हिट वर्ब, ये भी एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट्री एक्शन है, तो हिट भी एक्शन है, हालांकि मोमेंट्री एक्शन है, हमेशा चलने वाला एक्शन नहीं है, लेकिन है एक्शन। तो जो ये एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स होती हैं ये एक्टिविटी बतलाती हैं, ये प्रोसेस बतलाती हैं और मोमेंट्री एक्शन बतलाती हैं। तो ये हुआ एक्शन या डायनेमिक वर्ब को हमने यहाँ पर समझा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टेट वर्ब्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, और ये जो वर्ब्स हैं ज़्यादातर टेंस में, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या जो एक एडवांस लेवल पे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर स्टेट वर्ब में का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से टेंस में जो भी एक्सरसाइज आती है, जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो इसको हम पढ़ेंगे अब स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स। इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे स्टेट वर्ब्स। और अब हम पढ़ते हैं स्टेट वर्ब्स या स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स क्या कहलाती हैं, ये अवस्था बतलाती हैं। तो यूजुअली रेफर्स टू ए स्टेट और कंडीशन। ये जो वर्ब हैं या तो अवस्था, कंडीशन वही बात है कि स्टेट बतलाती हैं या कंडीशन बतलाती हैं। दूसरी बात, ये वर्ब केवल सिंपल एंड परफेक्ट टेंस में ही यूज़ की जाती हैं। ये हम लोगों ने इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट में भी देखा कि जो इन कुछ वर्ब्स की जो स्टेट वर्ब्स हैं उनको इंडेफिनिट में यूज़ किया, उनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती है। एक्चुअल में वो बात तो कंटिन्यूस फॉर्म में ही की जाती है, लेकिन इनकी कंटिन्यूस फॉर्म ना होने के कारण इनको इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है। फिर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो वर्ब होती हैं इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है। अब इनके फंक्शन के आधार पर इन वर्ब्स को, वैसे तो ये वर्ब बहुत हैं, लेकिन जो आपके जो सिलेबस को कवर करती हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती हैं, उन्हीं वर्ब को यहाँ मैंने लिया है। तो फर्स्ट टाइप की जो वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ऐसी वर्ब जिनको हम परसेप्शन यानी जिनको फील कर सकते हैं, जिनको छू नहीं सकते, जिनको बता नहीं सकते, केवल हम उसको उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ऐसी वर्ब को स्टैटिव वर्ब में रखा जाता है। जैसे सीइंग नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगा, स्मेलिंग नहीं होगा,
हियर का मैंने एग्जाम्पल बताया था, हियरिंग से क्या हो जाता है, सुनवाई। यानी कुछ वर्ब इनमें ऐसी हैं जो कि एक्शन वर्ब में भी आएंगी, यानी इनकी आईएनजी फॉर्म भी होगी, लेकिन तब वो इस मीनिंग में यूज नहीं की जाएंगी। ये अभी हम आगे देखेंगे। प्रेफर, प्लीज, फील, साउंड, तो ये सारी जो वर्ब हैं जो कि परसेप्शन वाली हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको दिखा नहीं सकते, जिनको बता नहीं सकते, तो ये वर्ब कौन सी वर्ब होंगी, स्टैटिव वर्ब्स होंगी, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आती हैं। तो इनका आईएनजी फॉर्म यदि होगा तो वो उस मीनिंग में, जो यहाँ मीनिंग है उस मीनिंग में यूज नहीं किया जाएगा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ऐसी वर्ब जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बतलाती हैं। कैसे, थिंक से थिंकिंग यदि होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये हम आगे देखेंगे। नो, नोइंग नहीं होता, नो। मीन, माइंड, एग्री, बिलीव, तो ये जो वर्ब्स हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं जो कि इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगी और परफेक्ट टेंस में यूज होंगी। इनका कंटिन्यूअस फॉर्म यदि होगा तो इनके ओरिजिनल मीनिंग में वह यूज नहीं होगा, मीनिंग चेंज में ये आएंगे। ये हम लोग अभी आगे इनको समझेंगे। वर्ब शोइंग पोजेशन, ऐसी वर्ब जो कि पोजेशन दिखलाती हैं, ओनरशिप दिखलाती हैं, अपना स्वामित्व दिखलाती हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। ओन, हैव, बिलोंग, पजेस, कंटेन, तो ये जो वर्ब हैं ये स्टैटिव वर्ब हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में यदि आती हैं तो उनका मीनिंग स्वामित्व या फिर ओनरशिप में नहीं होगा, उनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे बिलोंग से बिलोंगिंग्स होगा तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, हैविंग चेंज हो जाएगा। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी वर्ब्स जो कि फीलिंग्स बतलाती हैं या आपकी मानसिक स्थिति बतलाती हैं। कैसे, होप, लाइक, लव, हेट, विश, डाउट, अंडरस्टैंड, नो, डिजायर, नो यहाँ भी आया, थिंकिंग प्रोसेस में भी आया। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई अंडरस्टैंड। आई एम नोइंग यू नहीं, आई नो यू, यानी इनकी आई एम लविंग यू, आई लव यू, आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। तो ये जो वर्ब्स हैं इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी। और प्रोग्रेसिव फॉर्म, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि एक्शन वर्ब्स भी होती हैं और प्रोग्रेसिव स्टेट वर्ब्स भी होती हैं, लेकिन जब वो वर्ब अपनी कंटिन्यूस फॉर्म में आती हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये जो वर्ब्स हैं हमको याद ये रखना है कि यदि ये वर्ब्स अपनी कंटिन्यूस फॉर्म में है तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। हालांकि कन्वर्सेशन में, इनफॉर्मल में कभी कभी हो सकता है कि आप उसको यूज़ देख लें, लेकिन वो इनफॉर्मल इंग्लिश है जहाँ पर राइटिंग है, जहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश है, जहाँ पर ग्रामर की बात है, तो वहाँ पर ये जो वर्ब हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की तरह आएंगी, कुछ वर्ब्स को छोड़कर। तो इनको आप नोट करें। इसके बाद में एक और टाइप की वर्ब्स हैं जो कि स्टैटिव वर्ब्स में आती हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें। स्टैटिव वर्ब में कुछ और वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो कि अपीयरेंस बतलाती हैं, अपीयरेंस के लिए यूज की जाती हैं, ऐसी वर्ब भी स्टेट वर्ब में आती हैं। कैसे, लुक है, सीम है, अपीयर, रिजेंबल, स्टैंड, कॉस्ट, अफेक्ट, बिकम एंड सो ऑन। इतनी ये सारी वर्ब्स हैं, ये ऐसी वर्ब हैं जो आपके काम में आती हैं, तो मैंने इन वर्ब को उनमें से सेलेक्ट किया है। तो ये वर्ब जनरली इनकी एक्शन वर्ब वाली फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि एक्शन वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं, यानी उनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है। और जो ये स्टेट वर्ब जो हमने अभी पढ़ी है, स्टेट वर्ब, ऐसी स्टेट वर्ब जो कि इस एक्शन वर्ब के रूप में काम में आती हैं, ये वर्ब मोस्ट चैलेंजिंग है इंग्लिश में। जो इनका ये वाला रोल है ये चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी वर्ब जो कि एक्शन वर्ब की तरह यूज़ होती है, यानी ऐसी स्टेट वर्ब जो कि स्टेट वर्ब होते हुए भी
एक्शन वर्ब की तरह यूज होती हैं, यानी उनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं, एक वर्ब है थिंक। थिंक स्टैटिव वर्ब की तरह भी यूज होती है। जब ये स्टैटिव वर्ब की तरह आएगी, यानी जब इसमें आईएनजी नहीं होगा, तो ये किस अर्थ में आएगी? ओपिनियन। आई थिंक, मेरी ओपिनियन है, मेरा बिलीफ, मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं या मानती हूं। और जब ये एक्शन वर्ब आई एम थिंकिंग, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कंसीडर करना, रीजन, जो मेरी आई एम थिंकिंग मतलब जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसमें मैं कंसीडर कर रही हूँ, इस सेंस में ये एक्शन वर्ब के रूप में काम आएगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। आई थिंक शी इज इंटेलिजेंट। आई थिंक, थिंक यहाँ पर स्टैटिव है, स्टैटिव है, तो यहाँ पर आई थिंक यानी इट्स माई ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा मत है, ये मेरी राय है। आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया। आई थिंक यानी इट्स माई ओपिनियन। यहाँ पर जो थिंक है ये जो वर्ब है किस मीनिंग में आ रही है? ओपिनियन के मीनिंग में आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग भोपाल। ये तो थिंक यहाँ पर स्टेट वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन वर्ब के रूप में काम आ रही है। अब एक्शन वर्ब के रूप में जब ये थिंक वर्ब आई, तो इसका मीनिंग किस मीनिंग में आ रही है? आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग भोपाल, यानी जो मेरी भोपाल को छोड़ने के बारे में मैं आई एम रिफ्लेक्टिंग अबाउट, मैं ऐसा सोच रही हूँ। पॉन्डर, पॉन्डर यानी दिमाग में मेरे चल रहा है ऐसा, यानी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पे थिंकिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि भोपाल को छोड़ के जाने का या किसी भी जगह को छोड़ के जाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, या जो मेरा रिफ्लेक्शन है ऐसा पॉइंट है, या फिर पॉन्डरिंग, मैं उसके बारे में चिंतन कर रही हूँ। तो यहाँ पर थिंक का मतलब फिर ओपिनियन नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड के बारे में, आई एम पॉन्डरिंग, मैं मेरे फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ। इन माई माइंड, मैं अपने दिमाग में मेरे फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ। रिफ्लेक्टिंग ऑन माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बारे में विचार कर रही हूँ। तो यहाँ पर थिंक जब ये एक्शन वर्ब के रूप में आएगी, तो इसका मीनिंग होगा रिफ्लेक्ट ऑन या पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, चिंतन करना। और जब ये स्टेट वर्ब के रूप में आएगी, तो इसका मीनिंग होगा ओपिनियन। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो कि स्टेट वर्ब में भी रहती हैं, काम आती हैं, और कुछ स्टैटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि एक्शन वर्ब की तरह काम करती हैं। एक्चुअल में पॉइंट इज दिस। फिर एक और स्टैटिव वर्ब है टेस्ट। तो जब टेस्ट स्टैटिव वर्ब की तरह काम आएगा, जब ये वर्ब टेस्ट वर्ब जब स्टैटिव वर्ब की तरह आएगी, तो इसका मतलब होगा स्वाद। दिस डिश टेस्ट ग्रेट, ये जो डिश है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट, स्वाद। आई एम टेस्टिंग द स्वीट। अब यहाँ पर जब ये एक्शन वर्ब की तरह टेस्ट वर्ब आई है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्शन ऑफ टेस्टिंग, स्वाद चखने की प्रक्रिया। यहाँ पर स्वाद की नहीं होगी, यहाँ पर स्वाद चखने की प्रक्रिया हो जाएगी। आई एम टेस्टिंग द स्वीट। कुछ और इसको आप नोट कीजिए, कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जो कि स्टैटिव वर्ब्स होते हुए भी एक्शन वर्ब की तरह यूज होती हैं, तो उनका और हम लोग यूज देखेंगे। आप इसको नोट करें, इसके बाद में देखते हैं। एक और हम लोग वर्ब देखते हैं जो कि स्टैटिव वर्ब की तरह भी यूज होती है और एक्शन वर्ब की तरह। ये वर्ब है सी। जब ये स्टैटिव वर्ब की तरह आती है, तो इसका मतलब होता है टू परसीव विद आईज, यानी आंखों से देखना, जो उसका फंक्शन है सी वर्ब का। या फिर टू अंडरस्टैंड, एक मोस्ट कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा, ओ आई सी। तो इसका मतलब क्या है? मुझे समझ आ गया है। यहाँ देखना नहीं है। ओ आई सी, आई अंडरस्टैंड, ये सी का मतलब है। तो यहाँ पर जो सी स्टैटिव वर्ब है, जब ये स्टैटिव वर्ब की तरह आती है, तो इसका मतलब है टू परसीव विद आईज, आंखों से देखना, या फिर टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर टू लगा दें, टू अंडरस्टैंड। आई सी वॉट यू मीन। आई सी मीन्स आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है या मुझे समझ में आ रहा है वॉट यू मीन। लेकिन जब ये सी एक्शन वर्ब की तरह यूज होती है, यानी इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है, तो इसका मतलब होता है, देखिए कितना बदल जाता है। टू मीट समवन, किसी से मिलना, या टू अटेंड, कोई चीज़ अटेंड करना। एग्जाम्पल से देखते हैं।
he has been seeing the same person for 5 years. वो 5 साल के बाद में he has been seeing, तो seeing का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मीटिंग। वो उसी व्यक्ति से 5 साल के बाद में he has been seeing the same, वो 5 साल से उस व्यक्ति को देख रहा है, सेम पर्सन, उसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे देख रहा का मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीट, मिल रहा है। आई एम सीइंग दिशा टुमारो, तो यहाँ पर जो सीइंग है इसका मतलब क्या होगा? आई एम मीटिंग दिशा टुमारो। यहाँ पर सीइंग जब इसकी एक्शन वर्ब की तरह यूज हुआ तो इसका मीनिंग हो गया मीट। यानी जो स्टैटिव वर्ब्स हैं यदि वो एक्शन वर्ब के रूप में काम में आती हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, उस पर निर्भर करता है कि अब वो किस मीनिंग में आ रही है, ये हमको ध्यान रखना है। एक और वर्ब है हैव। स्टैटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों में काम आती है। जब ये स्टैटिव वर्ब में हमने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो ओनरशिप बतलाती हैं, यानी अपना हक बतलाती हैं, अपना स्वामित्व बतलाती हैं, तो उनमें एक वर्ब हैव भी है। टू पजेस, टू ओन, यानी वो अपना स्वामित्व। आई हैव, ही हैज़ ए कार, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, यानी किसी चीज़ पर अपना स्वामित्व दिखलाने के लिए, ओनरशिप बतलाने के लिए जो ये हैव है ये स्टैटिव वर्ब में आती है। लेकिन जब ये एक्शन वर्ब में आती है तो ये कैसा? टेक के सेंस में, शी इज़ हैविंग लंच नाउ, वो अपना लंच ले रही है। शी इज़ ईटिंग हर लंच नाउ, यानी हैविंग लंच मीन्स टेकिंग हर लंच नाउ। या फिर आई एम हैविंग ए गुड टाइम, मेरा जो समय है बहुत अच्छा समय निकल रहा है, यानी पास व्यतीत हो रहा है, तब इस हैव का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमने क्या देखा? ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि स्टेटिव वर्ब्स होते हुए भी वो डायनेमिक या एक्शन वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन तब इनका मीनिंग बदल जाता है। तो हमको ये याद रखना है कि ये वर्ब जो कि दोनों तरह से यूज़ होती है, एक्शन वर्ब की तरह भी और स्टैटिव वर्ब्स की तरह, तो ये उस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में आई है ये भी हमको याद रखना है। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि ये जो कन्फ्यूज़न है स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक या एक्शन वर्ब के बीच में, ये थोड़ा और कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और अब हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई एम नोइंग द ट्रूथ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये नो वर्ब है ये क्या है? स्टेट वर्ब है, जिसकी की प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी। तो जब इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? हम इस एम को भी हटा देंगे और एम को हटाने के बाद इसका आईएनजी भी निकाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? आई नो द ट्रूथ। आई एम लाइकिंग केक, हमको पता है कि जो ये लाइक वर्ब है ये स्टेट वर्ब है, तो इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी। जब इसमें से हम आईएनजी निकालेंगे तो एम भी निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आई लाइक केक। इट इज साउंडिंग लाइक ए ग्रेट आइडिया, जो ये साउंड है ये भी स्टैटिव वर्ब है जिसकी की प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती है। तो क्या होगा? इज भी हटेगा और आईएनजी भी हटेगा, तो क्या होगा? इट के बाद में साउंड में लग जाएगा एस। इट साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया। ही इज बिलीविंग इन गॉड, अगेन जो ये बिलीव वर्ब है ये भी स्टैटिव वर्ब है, तो इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी, तो इसका हम आईएनजी निकालेंगे और जब इज भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही बिलीव्स, अब यहां पर आ जाएगा एस और लग जाएगा इन गॉड। शी हैज बीन नोइंग मी फॉर 5 years, देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो मुझे 5 साल से जान रही है। तो यहाँ पर लेकिन जो ये नो वर्ब है यहाँ भी हमने देखा कि इसकी जो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी, और जब प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? ये बीन भी नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैज़, यहाँ पर हो जाएगा
शी हैज़ नोन आ जाएगा अब ये, शी हैज़ नोन और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, शी हैज़ नोन मी फॉर 5 years. ही इज हैविंग 2 brothers. अब देखो यहाँ पर ये पोजीशन के लिए आया है, हैव किसके लिए आया है, ओनरशिप के लिए, मेरे उसके 2 भाई हैं, तो क्या है ये उसका ओनरशिप है, ये उसका जो पोजीशन है, तो यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, जब आईएनजी नहीं आएगी तो इज भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज 2 brothers. I am understanding. अंडरस्टैंड वर्ब अगेन स्टैटिव वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, तो क्या होगा, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड. तो इस तरह से जब स्टैटिव वर्ब और एक्शन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो सेंटेंस देखने में सही लग रहे हैं, इसलिए सही लग रहे हैं क्योंकि हम ऐसा ही बोलते हैं, हमारी जो मदर टंग है उसमें ये वर्ब एक्शन वर्ब में आ रही हैं, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ कोई गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ब कैसी वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव है. तो ये सेंटेंस जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टैटिव वर्ब क्या होती है, तब हम इस तरह के सेंटेंस में एरर डिटेक्ट आराम से कर लेंगे. एक और सेंटेंस है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, टेस्ट का, द कॉफ़ी टेस्ट गुड. तो जो टेस्ट का ओरिजिनल मीनिंग है कि जो कॉफ़ी का टेस्ट है, जो स्वाद के सेंस में, यहाँ पर वो है. आई एम टेस्टिंग द कॉफ़ी, यहाँ पे एक्शन हो गया कि मैं कॉफ़ी को टेस्ट कर रही हूँ, उसका स्वाद चख रही हूँ, नॉट उसका जो टेस्ट नहीं, यहाँ पर एक्शन हो गया, स्वाद लेने की प्रक्रिया. तो इस तरह से जो स्टैटिव वर्ब्स हैं वो जब अपने एक्शन वर्ब में आती हैं तो वो अपने दूसरे रूप में आती हैं, दूसरे मीनिंग में आती हैं. तो बच्चों ये एक्शन वर्ब और स्टैटिव वर्ब का जो वीडियो क्लास थी, इसमें हम लोगों ने समझा कि एक्शन वर्ब क्या होती हैं, स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं, और तीनों टेंस में, इंडेफिनिट में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, कंटिन्यूस में भी इसके बारे में बताया था, और परफेक्ट में भी बताया था, परफेक्ट टेंस में. लेकिन एक अलग टॉपिक लेने से अब आपके, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो डाउट्स हैं स्टैटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में, वो डाउट्स दूर हो गए होंगे. और नेक्स्ट वीडियो क्लास तक के लिए जय हिंद.